हेलो स्टूडेंट्स, मैं बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ईडीडीई फर्स्ट के दृष्ट धारा मशीन के आर्मेचर का कुंडलन चैप्टर से आज क्लास ले आया हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से कई प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकलों को लगाने के पहले, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं उनके बारे में, तभी हम उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चालक किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हम आर्मेचर के कुंडलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्मेचर के कुंडलन में हम चालक का प्रयोग करते हैं। तो चालक क्या होता है कि कुंडलन तार की वह लंबाई होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रहती है, उसे चालक कहते हैं। दूसरा क्या है, वर्तन। वर्तन मतलब टर्न्स। श्रेणी क्रम में जुड़े उन दो चालकों से एक वर्तन निर्मित होता है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक दूसरे के सहायक होते हैं। तो वर्तन क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं। आप देखिए इस फिगर में दिया गया है, ये दिया गया है ए बी चालक है और सी डी भी चालक है। तो इनसे निर्मित जो एक टर्न्स पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, कॉइल हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, टर्न्स कहते हैं, वर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 वर्तनों की कुंडली है। कितने वर्तन दिए गए हैं, 1 2 और 3 वर्तनों की कुंडली है और ये कुंडली के बगल हैं, साइड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुंडली, कॉइल। तो कुंडली किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक वर्तन आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब यह एक कुंडली का निर्माण करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक वर्त जो है, एक या एक से अधिक जो हमारे क्या हो रहे हैं, एक चालक हमारा क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है पूरा, तो ये क्या कहलाएगा, एक वर्तन कहलाए, एक कुंडली कहलाएगा, कॉइल कहलाएगा ये। ठीक है, संयोजित होते हैं तो कुंडली कहलाते हैं। जो इनके सिरे क्या होते हैं, दिक् परिवर्तक खंडों के साथ संयोजित होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिक् परिवर्तक खंड हैं ये, तो इनके सिरे जो हैं वो दिक् परिवर्तक खंड से जुड़े होते हैं, उसी को कुंडली कहते हैं। ठीक है। फिर कुंडली पिच, कॉइल पिच जिसे कहते हैं हम लोग। एक कुंडली की 2 भुजाओं या बगलों के मध्य की दूरी को कुंडली पिच कहते हैं। यदि कुंडली पिच ध्रुव पिच के समान हो तब कुंडली पूर्ण पिच कहलाती है तथा इस स्थिति में कुंडली अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। कहने का अर्थ ये है कि एक कुंडली की 2 भुजाओं, जो हमारी यदि एक कुंडली है उसकी 2 भुजाएं, उसकी 2 भुजाएं के मध्य की जो दूरी होगी वो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कुंडली पिच कहेंगे। अभी आपको मैं फिगर से समझाता हूँ। और जब हमारी ये कुंडली पिच पोल पिच के बराबर होती है तो ये अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, और यदि कुंडली पिच ध्रुव पिच से कम होती है तो कुंडली लघु पिच कहलाती है, शॉर्ट पिच कहलाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अग्र पिच, फ्रंट पिच किसे कहते हैं। तो आर्मेचर में प्रथम कुंडली की अंतिम भुजा, आर्मेचर में प्रथम कुंडली की अंतिम भुजा या बगल तथा द्वितीय कुंडली की प्रारंभिक भुजा या बगल के मध्य आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी अग्र पिच कहलाती है। ठीक है। तो ये देखिए, इसे वायफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए वायफ क्या है, ये है प्रथम कुंडली की अंतिम भुजा। ठीक है, ये प्रथम कुंडली की अंतिम भुजा है और द्वितीय कुंडली की प्रारंभिक भुजा के मध्य की जो दूरी है वो वायफ कहलाती है। ये देखिए, ये प्रथम कुंडली की अंतिम भुजा ये वाली, और प्रथम कुंडली की प्रारंभिक भुजा, दूसरी कुंडली की प्रारंभिक भुजा ये वाली। तो
इनके मध्य की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वाई एफ कहलाएगी, फ्रंट पिच कहलाएगी। ठीक है, अग्र पिच कहलाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका है बैक पिच। अब बैक पिच है, परिणामी पिच है, वाई आर को हमने परिणामी पिच भी लिखा है। तो पहले हम देख लेते हैं परिणामी पिच। ठीक है, तो परिणामी पिच क्या है, आर्मेचर में प्रथम कुंडली की प्रारंभिक भुजा तथा द्वितीय कुंडली की प्रारंभिक भुजा के मध्य आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी। अब देखिए, आपने कई बार देखा कि आर्मेचर चालकों के पदों में, तो आर्मेचर चालकों के पदों में क्या है कि आर्मेचर चालकों के जो संख्या है, जैसे 1 2, तो ये हमारे क्या है, आर्मेचर चालक के पद हैं। तो मापी गई पदों के बीच की दूरी, मध्य आर्मेचर चालकों के मध्य मापी गई दूरी परिणामी पिच कहलाती है या रिजल्टेंट पिच कहलाती है। इसे वाई आर से संबोधित करते हैं। तो वाई आर आप देख लीजिए कि चाहे प्रथम कुंडली की प्रारंभिक भुजा या द्वितीय कुंडली की प्रारंभिक भुजा के मध्य की दूरी हो, चाहे या दूसरी प्रथम कुंडली की अंतिम भुजा या दूसरी कुंडली की अंतिम भुजा के मध्य की दूरी, इसे हम क्या कहते हैं, वाई आर कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये वेव बाइंडिंग है, ये हमारी लैप बाइंडिंग का फिगर है। ठीक है ना, यहाँ पर भी ये दिया गया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट पिच, बैक पिच। तो बैक पिच क्या है, आर्मेचर के किसी कुंडली की अंतिम तथा प्रथम भुजा के मध्य आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी फर्स्ट पिच कहलाती है। इसे वाई बी से संबोधित करते हैं। तो वाई बी देख लीजिए आप, यहाँ पर वाई बी देखिए क्या बताया इन्होंने कि प्रथम कुंडली की प्रारंभिक भुजा और प्रथम कुंडली की अंतिम भुजा के मध्य की जो दूरी होगी, अर्थात प्रथम कुंडली जो प्रारंभिक, उसकी प्रारंभिक भुजा कौन सी है और अंतिम जो उसकी भुजा होगी उसके मध्य की जो दूरी होगी उसे वाई बी, बैक पिच कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा के मध्य की जो दूरी है वो वाई बी कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, औसत पिच पर, एवरेज पिच। एवरेज पिच क्या है, अग्र पिच तथा पश्च पिच का मध्यमान औसत पिच कहलाता है। इसे वाई ए से संबोधित करते हैं। वाई ए इज इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ अपान 2, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दिक् परिवर्तक पिच। दिक् परिवर्तक पिच क्या है, हमारी कम्यूटेटर पिच। तो दिक् परिवर्तक मैंने दिखाया था आप लोगों को, दिक् परिवर्तक है क्या, ये दिक् परिवर्तक ही है हमारे, ये जो बने हुए हैं खांचे, इसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, दिक् परिवर्तक कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर पिच कहते हैं। तो दिक् परिवर्तक खंडों के पदों में मापी गई वह दूरी जिस पर एक कुंडली के 2 सिरे संयोजित किए जाते हों, उसे क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं। इसे वाईसी से संबोधित करते हैं। इसे वाईसी से, कम्यूटेटर पिच को वाईसी से संबोधित करते हैं। तो आप देख लीजिए कि लैप कुंडलन के लिए दिक् परिवर्तक पिच वाईसी इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ तथा तरंग कुंडलन के लिए वाई सी इज इक्वल टू वाई बी प्लस वाई सी होता है। तो ये हमारे जो है मेन छोटे छोटे टॉपिक्स थे, छोटे छोटे बिंदु थे, जिनको हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे ही पॉइंट्स जो है हम की सहायता से ही हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो इनको हम कायदे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में और जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट्स जो हमारे फार्मूलाज हैं उनको हम रीड करेंगे। फिर कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है किसी भी सवाल को, किसी भी जो है लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग हम किस तरीके से की जाती है, गणना कैसे करते हैं हम अग्र पिच की, बैक पिच की, फिर उसके बाद किस तरीके से हम वेव्स को बनाते हैं या लैप वाइंडिंग को बनाते हैं, तो उसमें हम चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।